हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 14 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में तो ये 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट था। आयोजन हुआ इसका सेविली में, यानी कि हाल ही में जो विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये सेविली स्पेन में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है वो 30 जून से लेकर के 3 जुलाई 2025 तक किया गया। इसका उद्देश्य था सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार का समर्थन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें इसके अंतर्गत जो पत्र जारी किया गया, घोषणा पत्र, उसे सेविले घोषणा पत्र या कॉम्प्रोमेसो डी सेविला के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में, तो हाल ही में बिहार सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और साथ ही साथ छात्रों में उद्योग के लिए बढ़ावा देना ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकृष्णन एरा को भारत का कौन सा ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया? तो हरिकृष्णन हैं ये भारत के भी हाल ही में एक और ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं तो हाल ही में चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा ने भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उन्होंने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस के ला प्लेग्ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अर्जित की। फ्रांस में आयोजित ये जो ला प्लेग्ने चेस फेस्टिवल है इसके अंतिम राउंड में अपने साथी भारतीय खिलाड़ी पी नियान से ड्रा खेलकर इन्होंने अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया हुआ है और ये हाल ही में अब भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो जो भारत में पहली बार वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पहली बार वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना इस विषय पर केंद्रित होगा। यानी कि ये जो कार्यक्रम या ये जो सम्मेलन किया जाएगा इसकी थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना, ये इसकी थीम रहेगी। ये जो आयोजन है ये स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण जो कि 1893 में उन्होंने दिया था इसको समर्पित श्रद्धांजलि भी है। भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो जो मिसाइल है उसका नाम है अस्त्र। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी एयर टू एयर मार करेगी ये जो मिसाइल है, इसका नाम है अस्त्र, इसका सफल परीक्षण किया है। परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा तट के समीप बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो ये अस्त्र है इसका ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर ये मिसाइल है और ये लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और तेजस से इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो यह भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। मराठा सैन्य परिदृश्य ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित 12 प्रमुख किलों का एक समूह है जो भारत के पश्चिम और दक्षिण भागों में फैले हुए हैं। हाल ही में अभी पेरिस में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दो यूरोपीय देशों ने T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो हाल ही में कौन से दो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया? वो दोनों देश हैं इटली और नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में इटली और नीदरलैंड ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए यूरोप क्वालिफाई किया है। यह विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। इसमें कुल 20 टीमों को शामिल किया जाएगा। अब तक 15 टीमें इसके लिए क्वालिफाई की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस मनाया गया? तो चार्टर्ड अकाउंट दिवस जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल में, तो हाल ही में हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 1 जुलाई को ये मनाया गया। यह दिन भारत की वित्तीय व्यवस्था और व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और तभी से 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता कहां पर की? तो मंथन बैठक की जो अध्यक्षता है वो नई दिल्ली में की गई। किसके द्वारा की गई? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की। यह जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये लद्दाख में ही मनाया गया और लद्दाख में कहाँ मनाया गया? लेह में, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में लेह में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो लद्दाख को खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है। लद्दाख में ये पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल था जो कि इस बार ये आयोजित किया गया।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।